फ्रोजन मिलेट भाकरी बना के बेच सकते हैं, तो इसके लिए क्या प्रिजर्वेशन टेक्निक ये सब हम बिल्कुल समझ बना पाएंगे सकते हैं। क्या? ऑलरेडी मार्केट में है भी एक ब्रांड जो भाकरी बना के दे रहे हैं। आपको इसके अंदर ये समझना होगा कि आपकी पूरी कोल्ड सप्लाई चेन कैसे चले और आपका प्रोडक्ट टेस्टी होना चाहिए। मतलब कि आपके वहाँ अगर डे 0 में बना है और मैं डे 30 में उसको गर्म करके खा रही हूँ, तो उसका टेस्ट सेम होना चाहिए। मैम, इसमें हम घर से कैसे शुरू कर सकते हैं? घर पे क्या सेटअप करके हम इसमें कर सकते हैं? एक छोटी सी ओवन के साथ शुरू हो सकता है, कढ़ाई के साथ शुरू हो सकता है। आपको इडली बैटर बनाना है, कुकीज, नमकीन्स, ऐसे रेडी टू ईट हो गया। फिर आपको अगर प्रीमिक्स बनाना है तो आपको मिक्सी चाहिए और तो कुछ नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे बहुत इन्वेस्टमेंट से काम शुरू किया होगा, या मेरे पास पहले से बैक था इस आइडिया का, या एजुकेशन थी, इस फील्ड के बारे में नॉलेज थी। मैं बिल्कुल जीरो थी। कुछ लोगों को कैडिलैक डिसीज होता है, उनको ग्लूटेन बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। सीलिएक डिजीज, उनको ग्लूटेन हाँ। बिल्कुल सूट नहीं कर, सूट की बात ही नहीं है, उनको ग्लूटेन से एलर्जी होती है। जैसे कुछ लोगों को पीनट से एलर्जी होती है, वैसे ही बॉडी के अंदर ग्लूटेन की एलर्जी होती है। मिलेट्स के अंदर ग्लूटेन नहीं होते, जिसकी वजह से आप मिलेट का कोई भी खाना कुछ भी बनाते हैं तो उसमें आप बिंदास होकर उसको खा सकते हैं। इवन केक्स, आप ब्रेड्स, कुछ भी आप घर में भी बना सकते हैं, और उसको भी, उसका बिजनेस तो उसका है ही अच्छा। आप अगर देखते होंगे अभी नए मार्केट के अंदर जो ब्रांड्स आए हैं, स्पेशली इन द ब्रेड साइड, आप अगर उनको नोटिस करें, सबके अंदर एक तो है नो मैदा, राइट, दैट इज ऑन द टॉप। नो मैदा, नो ग्लूटेन, हाई प्रोटीन। व्हाई? बिकॉज दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल। हम लोग फेस कर रहे हैं इश्यूज, है ना, ये मार्केट की डिमांड है। तो इसमें बहुत इजीली आप ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, बस आपकी रेसिपी अच्छी होनी चाहिए। अगला है कि मैम, हम फ्रोजन मिलेट भाकरी बना के बेच सकते हैं, क्योंकि फ्रोजन पराठा का बिजनेस है। और फ्रोजन मिलेट भाकरी करके, तो इसके लिए क्या प्रिजर्वेशन टेक्निक ये सब हम बिल्कुल समझ बना पाएंगे सकते हैं। क्या? या बिल्कुल बना सकते हैं। लोग ऑलरेडी मार्केट में है भी एक ब्रांड जो भाकरी बना के दे रहे हैं। आपको इसके अंदर ये समझना होगा कि आपकी पूरी कोल्ड सप्लाई चेन कैसे चले और आपका प्रोडक्ट टेस्टी होना चाहिए। मतलब कि आपके वहां अगर डे 0 में बना है और मैं डे 30 में उसको गर्म करके मेरे यहाँ पे खा रही हूँ, तो उसका टेस्ट सेम होना चाहिए। हाउ विल यू मैनेज दैट? आप किस तरीके से उसका सप्लाई चेन देखेंगे, कहाँ कहाँ आपको पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, उस चीज पे आपका फोकस अच्छे से होना चाहिए, जिसके थ्रू आप बिजनेस बहुत जल्दी एक्सपैंड कर सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है, रेडी टू ईट में या रेडी टू कुक में बाजरा के क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं? रेडी टू ईट के अंदर तो आप बाजरे के लड्डू बना सकते हैं, स्नैक बार बना सकते हैं, क्रिस्पीज बना सकते हैं, एनर्जी बार्स अवेलेबल है, नूडल्स अवेलेबल है। रेडी टू ईट के अंदर नमकीन्स है, रोस्टेड नमकीन्स है। देन यू हैव रेडी टू ईट में मठरी आती है बाजरे की। तो आई थिंक आप इसमें बहुत सारी चीजें हैं, प्लस इडली बैटर वगैरह, डोसा, ये रेडी टू कुक में आता है जनरली। बट ये आपको प्रीमिक्सेस के अंदर बहुत अवेलेबल है। तो बाजरे के अंदर भी फ्लेक्स अवेलेबल है। बाजरे के अंदर तो आप फ्लेक्स बना के उसका पॉरेज बना सकते हैं, आप उसको डायरेक्ट एज ए नमकीन खा सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्रोडक्ट। मैम, मिलेट के कौन से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो सकते हैं? एक्सपोर्ट बहुत चीजें हो सकती है। एक्सपोर्ट के अंदर तो आप कुकीज, पैनकेक प्रीमिक्सेस, यू हैव नमकीन, यू हैव ब्रेकफास्ट सीरियल्स, यू हैव ग्लूटेन फ्री ऑप्शंस। आपने ब्रेकफास्ट सीरियल से लेके बेबी फूड तक आप कुछ भी ग्लूटेन फ्री बनाइए, दैट इज ऑप्शनल। पास्ताज हैं, पैनकेक्स है, देन नूडल्स हैं, ये सारे ही एक्सपोर्टेबल है। मैम, इसमें हम घर से कैसे शुरू कर सकते हैं? घर पे क्या सेटअप करके हम इसमें कर सकते हैं? मैंने बताया ना, जैसे एक छोटी सी ओवन के साथ शुरू हो सकता है, कढ़ाई के साथ शुरू हो सकता है। आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेंगे, आपको इडली बैटर बनाना है, ब्रेड बनाना है, यू कैन इजीली स्टार्ट कुकीज, नमकीन्स, ऐसे रेडी टू ईट हो गया। फिर आपको अगर प्रीमिक्स बनाने हैं तो आपको मिक्सी चाहिए और तो कुछ नहीं चाहिए, है ना। पानी है ही आपके पास, सफाई आप कर सकते हैं उसकी। क्लीन क्लीन अगर ग्रेन्स लाते हैं तो आप घर से शुरू इजिली कोई भी प्रोडक्ट को कर सकते हैं, एक्सेप्ट नूडल्स, पास्ता, जिनको बहुत ज्यादा हैवी मशीनरी लगती है, क्वालिटी बहुत चाहिए होती है। एक्सेप्ट देम आप कोई भी प्रोडक्ट को घर से शुरू कर सकते हैं। एक छोटा, आई थिंक एक लेडी थी, मैं जनरली उनकी वीडियोस दिखाती हूँ। उन्होंने शुरू किया था कपकेक का बिजनेस।
वो कपकेक्स बनाती हैं, और वो कपकेक उनका रीजनल बहुत अच्छा चलता था। उन्होंने मतलब अपने घर में ही शुरू किया कि नहीं, मेरे कपकेक लोग ले जाते हैं, तो मुझे एज अ बिजनेस इसको शुरू करना है, बट बिजनेस में मेरा कुछ अलग होना चाहिए, नहीं तो सबके कपकेक्स के साथ साथ मेरे दब जाएंगे। तो उन्होंने शुरू किया सिर्फ अच्छे से ग्लूटेन फ्री, कुछ ग्लूटेन फ्री निकाला, कुछ ऐसे फ्लेवर्स निकाले जैसे कि चोको हेजलनट निकाला। तो ये बहुत अलग तरीके के निकाले, फ्लेवर्स निकाले। फिर उन्होंने देखा नहीं, देखो दूसरी उसके अंदर जैसे बच्चों को, कुछ बच्चों को एलर्जीज होती हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि हमें क्रेविंग हो रही है, जिम के बाद क्रेविंग होती है कि नहीं मीठा खाना है, मगर मीठा नहीं खा सकते, तो उन्होंने शुगर फ्री कपकेक्स निकाले। उन्होंने इवन वेजिटेबल कपकेक्स निकाले। सो इस तरीके से इनोवेट करके उन्होंने मिलेट्स के भी उसके अंदर ऐड करे, जिसमें आई थिंक उसके अंदर नो शुगर, देयर इज नो शुगर, सिर्फ नेचुरल स्वीटनर है, जैसे कि किशमिश हो गया, डेट्स हो गई, इस तरीके के उन्होंने उसको बनाया। एंड इट्स सो फेमस। उनको आई थिंक रीजनल ही इतना काम हो जाता है कि अब उन्होंने दूसरी मशीनरी के लिए लोन अप्लाई किया है। सो घर से शुरू करके, बट उनका फ्लेवर, उनका आइडिया, उनका थॉट प्रोसेस बहुत अलग था, जिसकी वजह से वो कहीं पे भी अपना स्टॉल लगाते थे ना, उनका पूरा सोल्ड आउट होता था। उन्होंने अच्छा एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग करी, आई थिंक यहाँ पे सभी जानना चाहेंगे कि उन्होंने कपकेक्स को ना बहुत बड़ा सिर्फ साइज नहीं रखा, उन्होंने 3 साइजेस के अंदर उसको लॉन्च किया। एक छोटा मिनी कपकेक्स, एक मिड साइज और एक लार्ज साइज। देखिए इससे भी बहुत मैटर करता है, कुछ लोग होते हैं जो बहुत बड़ा बड़ा नहीं खरीद सकते, जो ट्रस्ट नहीं होता या तो उन्होंने मिनी साइज के जो करे उससे वो उनको 10 फ्लेवर्स, 5 फ्लेवर्स में उनको देती हैं, एंड इट्स सच अ हिट। सब लोग उसको ट्राई करते हैं, उसके बाद बड़ा वाला ऑर्डर करते हैं। सो एक ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है दैट यू कैन यूज। गोल्डन मिलेट बिजनेस आपने कैसे शुरू किया, आपका जर्नी जानना चाहते हैं। जी जी। सो मेरी मदर बहुत बीमार हो गई थी, इट्स अ वेरी शॉर्ट स्टोरी। एंड मैं आई एम एन आर्किटेक्ट, एंड मैं अपना ऑलरेडी एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रही थी। एंड जब घर में प्रॉब्लम आती है, तो देखिए आप सब जगह हाथ पांव मारते हैं, एंड आप लोग सोचते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे घर में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बट आपके घर में जब आपको पता ही नहीं चल रहा होता क्या इशू है, तो द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज फूड। तो फूड आपका हाई प्रोटीन, हाई न्यूट्रिशन वैल्यू, आप थोड़ा ही खा रहे हो, आप ज्यादा तो खा नहीं सकते हो, आप थोड़े में ही कितना न्यूट्रिशन ला सकते हो, ये मेरी थॉट प्रोसेस आई। और मैंने कहा ज्यादा न्यूट्रिशन के लिए मैं क्या ले सकती हूँ, मार्केट में ऐसा क्या अवेलेबल है, हमारे पहले जो फोर फादर्स थे वो क्या खाते थे, एंड दैट वाज द ट्रिगर पॉइंट फॉर मी। मैंने अपना सब कुछ छोड़ा एंड इसके ऊपर फोकस किया। मैंने देखा इसके ऊपर बहुत बड़ा गैप है, जहाँ पे मिलेट्स उग नहीं रहे, कोई बात नहीं कर रहा, कोई कुछ बना नहीं रहा, वैल्यू एडिशन नहीं है, कोई कंपनी इसके अंदर नहीं आ रही। एंड दैट वाज द फाइट दैट आई स्टार्टेड। एंड उसको थोड़े छोटा सा एक मिशन के साथ लिया, फार्मर्स के साथ काम शुरू किया, धीरे धीरे घर में पहले बनाया, लोगों को खिलाया, और फिर करते करते बहुत सारे इनोवेशंस किए, रिसर्च किए, बहुत सारे लोगों से मिले, साइंटिस्ट के साथ काम किया, इंस्टीट्यूट्स के साथ काम किया, फिर एक्सपोर्टर्स को सप्लाई किया, बहुत सारी चीजें करी हैं। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दैट इज व्हेन वाह। गोल्डन मिलेट्स वाज बॉर्न। गोल्डन मिलेट्स के अंदर हम लोग पर्टिकुलर, दिस इज अ D2C ब्रांड, हम लोगों का B2B ब्रांड है, जिसके अंदर हम लोग दूसरी कंपनीज के लिए मैन्युफैक्चर करते हैं। मगर D2C ब्रांड के अंदर बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं जो बोलते थे मैम 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, 5 किलो चाहिए, या हमारे घर के लिए चाहिए आधा आधा किलो चाहिए। तो मैं आई एम वेरी पर्टिकुलर कि आपको अगर प्रोडक्ट मिले तो अच्छे से मिले, ऐसे ही कहीं नहीं मिलना चाहिए। तो दैट इज व्हेन गोल्डन विलेज वाज बॉर्न। इट इज नॉट जस्ट ऑन द फोकस कि मुझे बिजनेस करना है, दिस इज ऑन द फोकस कि क्वालिटी प्रोडक्ट एक कस्टमर को भी अगर जा रहा है तो वो कैसे जाए। दैट इज द मोटो ऑफ गोल्डन विलेज। वाह वाह, ग्रेट। वाह, क्या शानदार स्टोरी है, मतलब एकदम पर्सनल, आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व करके फैमिली से, बट नाउ यू मेड इट अ बिग ब्रांड। एंड आपका हाउ डिड यू गेट दैट अवार्ड, लाइक आपको वो अवार्ड कब मिला, वो राष्ट्रपति जी से। जी। सो हम लोगों ने बहुत सारे गांव गांव के अंदर काम किया है, लगभग 7 स्टेट्स के अंदर हमने काम किया है। आज के टाइम पे लगभग 30 लाख, 30 हजार के करीब जो फार्मर्स हैं वो आज जुड़े हुए हैं। बट हमने लगभग, जब हमारी टोटल काउंट है विद FPOs अलग क्षेत्रों के साथ, वो सब मिला के 3 लाख के करीब फार्मर्स है जिनके साथ हमने लाइफ टाइम में आज तक काम किया है। एंड
उन फार्मर्स के साथ जब हम काम कर रहे थे तो हमने बहुत सारी छोटी छोटी इश्यूज जो मिलेट बेस्ड थी, जैसे एमपी साइड में हो गया, राजस्थान में हो गया, उग रहा है मगर स्टोर नहीं कर पा रहे, स्टोर कर रहे हैं मगर रखना नहीं आ पा रहा, गनी बैग्स को चेंज कैसे करते हैं, हार्वेस्ट उनको ट्रेनिंग कैसे देते हैं, उनकी यील्ड को कैसे बढ़ाते हैं, इस सब के ऊपर जो हमने काम किया है इसको हमने सबमिट किया था पूरे फिक्की के अंदर और सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। उसमें कंपटीशन में जब हमने ये बताया कि हमने ये किया है, बहुत सारी स्क्रूटनी के बाद फिर हमें ये अवार्ड दिया गया था, ये देखकर कि हमने किस तरीके से मिलेट बेस में काम किया है और इसके रिवाइवल पे किस तरीके से काम हुआ है। वाओ वाओ ग्रेट। मैंने भी ना यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे बहुत इन्वेस्टमेंट से काम शुरू किया होगा, या मेरे पास पहले से बैक था इस आइडिया का, या एजुकेशन थी, इस फील्ड के बारे में नॉलेज थी। मैं बिल्कुल जीरो थी, क्योंकि मैं आर्किटेक्चरल फील्ड से थी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, मैं प्रोडक्ट्स ऐसे थे जिसमें कोई शेल्फ लाइफ नहीं थी। मैंने वहां से शुरू किया जहां पे मैंने खुद की सेविंग्स को इसमें अप्लाई किया है, एंड वो स्ट्रगल मैं जानती हूँ जहां पे छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं, आपको क्वेश्चंस होते हैं, घर से कैसे शुरू किया जाता है, वो ही मेरा रहा है। तो यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जिनको मैं बहुत पर्सनली इस चीज के बारे में हेल्प कर सकती हूँ, इवन मोटिवेट कर सकती हूँ, सो दैट घर से शुरू किया जा सकता है, एज सिंपल एज दैट, विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ जस्ट 50,000 70,000, बट स्लोली स्टेडी आपके पास ये आइडियाज होने चाहिए आपके पास कैसे कैसे बढ़ेंगे। तो दैट इज व्हाट आई स्टार्टेड विद। राइट राइट। ये फार्मर्स के साथ कैसे जुड़े, फार्मर्स हमें सप्लाई कैसे देंगे, इसके लिए कुछ स्ट्रेटेजी होती है या कैसे ये रॉ मटेरियल सोर्स करें? अगर आप डायरेक्ट ट्रेडिंग करना चाहते हैं फार्मर्स के साथ, जैसे फार्मर्स का लेके, फिर भी आपको एक बीच में एक प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए होगी जो उसको क्लीन कर सके, सॉर्टेक्स कर सके चीजों को, है ना। तो डायरेक्ट आप फार्मर्स से नहीं ले सकते, फार्मर्स आपको देंगे, बट उसके साथ आपको प्रोसेसिंग करके फिर आपको आगे सप्लाई करना पड़ेगा। तो आप फार्मर्स से मिलने के लिए, अगर आपका ये क्वेश्चन है, तो आप केवीकेज में जाके मिल सकते हैं, केवीकेज में आपको हेल्प मिलेगी। सेकेंड ऑफ ऑल, आप एफपीओस को फाइंड आउट कर सकते हैं, आपके आसपास में लोकली जाइए, वहां पे पर्सनली सबसे मिलिए, दैट इज द बेस्ट बेट टू मीट एनी, स्पेशली फार्मर्स को आप लोकली ही जाके मिल सकते हैं और उनको सीख भी वहीं सकते हैं। थैंक यू सो मच शुभांगी मैम फॉर थैंक वंडरफुल गाइडेंस।